पर जो ये लोग कहते ना कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, जनता जनार्दन है, जगदीश है, जगन्नाथ है, भगवान से छल कोई कर नहीं सकता। तो जोन जे जा कह रहे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे बारो भाड़ में जे है गारंटी। कहने वाला भाड़ में जाएगा, फिर इनकी ऐसी का थोथ है जो जा कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक आदमी को होगा और गधा बीमार, वो गौ डॉक्टर के कह लगे डॉक्टर साहब 2-3 दिन से मुरो गधा नहीं चल रहा हो। डॉक्टर बोलो दवाई करवा लो, देव गोली। डॉक्टर ने गोली दे, अब गधों की गोली रे, गधों ही घाई रे, जा बड़ी आठ कैसी कुचज्जा गोली। वो बोलो डॉक्टर साहब खे है कैसे इतनी बड़ी गोली। अरे डॉक्टर बोलो तो हमने कहा कछ ऐसी पढ़ाई करी सब जानत है। बोले का, बोले घरे एक सू को बांस डरो हो पोलो खोखला, वो डारियो गदा के मुंह में और फिर धरियो गोली और फूक दियो सो गोली भीतरे हो जे। वो आओ घर, आधा घंटा बाद लेकर लठ पहुंचो डॉक्टर के, डॉक्टर बाहर निकाल। डॉक्टर बोलो हो कागा, बोले तू बाहर निकल रहा हो कि नहीं। वो खिड़की में हो, बोले हो कागा हो। बोले हम घरे गए, हमने सू को बांस ढूंढो, गदा के मुंह में डालो, गोली धरी और मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दो। सुबह गोली हमारे भीतर चली गई। फिर इनकी जोन जे जाके थे अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे बारो भाड़ में जे है जा गारंटी है। कंस भारी रो रहा हो तो भारी नाटक कर रहा हो तो कि जैसे बेन को भारी चाहत हो। और जैसे ही आकाशवाणी भई, हे कंस, इस बहन को इतने लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये क्षण नहीं लगो रे, वो पापी खो, उन्हें रस्सी छोड़ी घोड़ों की और देवकी की चुटज्जा पकड़ ली। एक बात और हम आप सबसे निवेदन करके कह दें, हाथ पे को सुखी नहीं रह सके, को फ्री में जगह देवे हो तेरे अपने रहियो। अगर रोटी खाने हो मानने हो तो पर कोई दिक्कत ही नहीं है। घेरी फिर रही हो सो हम तो कहते मटके से कलश पे रहने लगो। आओ तो जब गलती ने करियो ना बंद कर दियो, मर जाओ ना तर। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात को लेख होने लगा, जो कि कौन समाज किया है। जिस सप्तशती का तुम पाठ करवा रहे हो या कर रहे हो, उसी में शुरू में लिखा है प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्टम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रीति, महागौरी चो चाष्टमम, नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तितः। 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती दुर्गा को रूप होते हैं। 9 साल तक कन्या, 9 के बाद जब तक शादी न होए कहा थे कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाए नारी, और जोन देना वो वंश को बढ़ा देते तो बन जाते महतारी, जो आए पूरो नारी को जीवन। 9 साल तक की कन्या, शादी ना हो तब तक कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और वंश बेल बढ़ा दे तो महतारी। 9 साल से छोटी बिटिया, कभी जात पात का भेद मत लगाना। कई बार अपन का करत, अच्छी समाज की बिटिया आ गई भीतर बैठा के खुआ दो, छोटी समाज की आ गई बाहर बैठा के खुआ दो, मर जाओ उधर नहीं तुम्हारी सत्यानाशी चालू हो गई। कारीगोई ने चाहे कन्या भोजन, और तुम कहो गुरुजी जो कैसे हो सकत, तो ऐसे हो सकत। गैया के रोम रोम में देवता हैं क्या नहीं? तो वह गैया जब ये महाराज हरे बांध है का जब ही देवता रहे हैं। अब गैया को ने चीजात को बांध ले वे
तो देवता का उत्ते देना बोरास चले जे। कि अब हम नहीं रह रहे गज्जा में, वह हल्की समाज के बंदी है। बोलो, गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसी कन्या किसी के भी घर में आ जाए वो पूजा के लायक है। और तुमरों ने बहुत नौ दुर्गा करी हुई है, बहुत नौ दुर्गा करी हुई है। आज से 9 दिन एक काम करो, 9 साल से बिटिया चाहे घर में हो चाहे अगल बगल हो, ओके गीले पांव करवा के घर में निगाओ 9 दिन। पांव करो गीले और उसे कहो नंगे दे बेटा 2-4 कदम हमारे घर में। कन्या के पांव से जो रस जल टपक के जमीन में गिरता है वो हमारे अनंत जन्मों के पितरों को मिलता है, जिनको हम भूल भी गए। और पितर संतुष्ट तो परिवार में रोग और धन की कमी सिर्फ पितर के कारण आउट है। अगर तुम गरीब हो और परिवार में रोग है तो तुम्हारे पितर तुमसे ना खुश हैं। खूब नौ दुर्गा करी आ जाइए, भाई जाके घर की बिटिया होए ओके पांव गीले करियो बेटा, निंग दिए तना के पांव में से जल गिर जाए अपनी जमीन में। तो बात चल रही थी कंस की। और ईमानदारी से अगर देखो जाए तो 10-20 कंस तो रे तई बैठे हुए यही पंडाल में, और कहो तो हम तुम्हें ये ना बताएं और देख ले तुम आज ये ना, तुम्हें असलियत। और अगर तुम्हें असली चेहरा दिख जाए तो तुम्हें कोलई है आज घरे ने जज्जो पहले होते जज्जो जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जात हो, और अपनो नाव असली करवा लियो, जो अबे चढ़ो हो गलत वो कटवा दियो और ऊपर लिखवा दियो कंस विधानसभा सिलवानी। आदमी को पता तो रहा, घरे बोर्ड लगवा दे कि कंस को घरे आए, देख लो या ना। ज्यादा से ज्यादा कल कथई में नहीं आओ सो मौका कर लो। बताओ हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाय जे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, बिल्कुल खोल चाय आए कूड़ सो खिंचत है, कानों में ऐसा लगा जैसे को उन्होंने तेजाब डार दी हुए। बहुत करे जो चाहने हमारी बातें सुनबे। अब तो गजेंद्र से पूछो बे तो सो, वो भी सोच रहा हो कि 5 दिन हो गए बब्बा 2 और निपटा दे, जैसे निपट जाए हम सूरज जाए बात से भाई से। मथुरा, मथुरा में कितने शब्द हैं ये ना देखियो, अब जितने कंस बैठे हो। मथुरा, मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा, 3 ही से मथुरा बने हैं। इनमें से 2 शब्द अलग कर लो, रा और मां। का बचो? थू। अगर तुम्हारे जीवन में भजन नैया राम निकर गए तो थू है तुम्हारे लाने, मर जाए चुल्लू भर पानी में। और तुम तो चुल्लू भर पानी में भी न मारी रे, वो पानी खराब हो जाए। तुम्हारे थोड़ी अच्छी सुविधा है, बड़े बड़े पत्थर हैं जो मुंह में मान लेता है, और का चुल्लू भर पानी गर्मी में कोनो पशु पक्षी पी ले होगी, प्यास बुझ जाए। तुम्हारे तो जो सगोना है ना टंग जज्जू रात में, और का मारा जा काय खोजी रहा है हमें, जब तो का मतलब है तुम्हारे जिगे से है? अब ये ना देखियो 2-3 कंस हैं, अब तुम उनमें को हो। पहलो कंस, उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी जा चीज गिर रही हो तो तुम कंस ही कहा है। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी के आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में बंगों बिटियों को रोने पर रहो हुए तो तुम भी कंस ही कहा है, ध्यान रखियो। अगर घर की बहू बिटिया तुम्हारे कारण रो रही है, तुम्हारे कारण ने रोवे, जिंदगी तो बाया है कि तुम्हारे लाने रोवे। तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। पत्नी पे कबू हाथ न उठजो,
जो आदमी अपनी पत्नी पे हाथ उठा देते ने वो के हाथ को कब दान लगते आए, उनने वो के हाथ को पितर पानी लेते आए। अच्छा हमारी बनाई बात नोई, शास्त्र मत बात है। जो पत्नी पे हाथ थप्पड़ मार दे, गाली दे, वो के हाथ को दान नहीं लगत। जी बहने सोच रही नहीं ऐसी जानती तो आज हम लोग वाले आते वो मुझे भारी मारा था। कल वाले आज जो हम कल फिर सुना दें जाएगी यार का घर की तो कथा है अपनों का लगने। दूसरा कंस, उसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया कंस ने। और अगर तुमने अपने घर में अपने बाप को बोलबो बंद कर दो होए तो तुम भी कंस ही कहा है। कंस ने बाप को जेल में बंद करो, तुमने बाप को घर में बोलबो बंद कर दो तो तुम भी कंस ही कहा है। आजकल की औलाद कहते हैं बाप से तुम्हें का लेने, तुम तो खाओ और बैठो। तो हम का कुत्ता आए घर के, अब फिर तो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्ता को तो भौंकने की परमिशन है, तुम्हें तो मोड़ा बोलन तक नहीं दे रहा हो, तुम्हारे तुम कुत्तों से गाय गुजरे हो गए। और सुन ले रे, जो अंदर तुम्हारी घरवाई और मोड़ा कह देवे कि चुपचाप बैठो तुम तो खाओ, दिन ने डूबन दे चोरे घर छोड़ के भाग जो नर्मदा के चले जाए, इतनी बिगड़ गई अब आगे की बना ले रे। बताओ घर के बोलन तक दे नहीं रहे, तुमसे अच्छा तो कुत्ता है तुम्हारे दरवाजे भोंक जात और तुम घरे नहीं भोंक पा रहे। भाग जोरे घर छोड़ के काय डरे कुत्तों घाई। नर्मदा में जगह नहीं हो तो हमारे आश्रम आ जाओ, हमने बना लो खूब गारंटी कहा अकेली माला करियो रोटी हम खुआ जिंदगी भर, कहूं से ले आए मांग के तुम्हें रोटी खुआएं। हमें तो शर्म है ही नहीं मांग भी में। तीसरा कंस, और फिर अब कंस ने कहियो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के चरित्र को पता करियो। अगर तुम में जा गलती होए तो पहले अपने बाप को और मताई को तब पता करियो कि जे कौन खान के आए जे के हम जैसी नीच औलाद भाई। बहुत खराब बात करने वाले हैं हम। अब बिल्कुल अपने बाप को, अपने खानदान को और अपनी मताई को पता करियो जे अच्छे खाने के तो ने कहा है दोई जे के तुम जैसी नीच औलाद भाई। अगर आधी रात में तुम गली में ठाड़े हो और कोनो बेन बिटिया निकरे और तुम्हें देख के कहूं लौट जाए तो समझ लियो तुम्हारे बहुदद्दा बहुत ही नीच कहा है ये कि तुम जैसी नीच औलाद भाई। तुम्हें देख के अगर कोनो बेन बिटिया को गली बदलने पड़े तो धिक्कार तुम्हारे मां बाप के लाने, और धिक्कार तुम्हें। बात तो तब है यार अगर आधी रात में तुम कहूं मिल जाओ और कोनो बेन बिटिया न करे तो वह और सुरक्षित हो जाए कि फलानो भैया ठाड़ो है, अब हमें कोई डर ने कहा माँ बाप भैया ठाड़ो। समझ लियो तुम्हारे माँ बाप नहीं, बहुत बड़े संत हैं जिसके यहाँ तुम्हारी जैसी लायक औलाद का जन्म हुआ है। उन माँ बाप को प्रणाम है। और एक बात और बताइयो रे भैया हरो के नए लड़का, हर भैया अपनी बहन के लाने शेर होत के नहीं होत। हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है तो दूसरे की बहन बिटिया हो कुत्ता काय बन जात कि तुम इंसान के जाए आओ नोई, कुत्ता बन गए तो कुत्तों ही के जाए कहा है। तुम्हारा बाप कहा सबसे पहले कुत्ता जे कि तुम जैसो कुत्ता भाव जो दूसरे की बहन बिटिया पे गलत नजर डाले। मर जोरे चुल्लू भर पानी में डूब के, धिक्कार है तुम्हारे लाने यार। जाया कथा एक सुनो, चिकनी चुपड़ी तो खूब सुन लाई। अब भाई हम खूब तारीफ कर दें कि तुम भारी महापुरुष हो, धर्मात्मा हो, सो फूले फूले घरे चले जज्जो। आज कम से कम नींद तो न लगे है जब ये बातें खबर आ हैं। सो
भाई आय कथा जब्बर रोटी में उदको आधी रात है तुम्हारी आंखें खुल जाएं और इतने पे ने खुले तो तुम्हें कोई सुधार नहीं सके जो हमारा चैलेंज है। शायद ही है दुनिया में तुम खराब कोनो वक्ता बोल रहा हो जे आज के समय में तो, और इतने पे आदमी ने सुधरे तो अब तुम्हारे सुधरवे के चांस खत्म कहा है। अब तुम्हारा सूरज वे को टेम कहा जो अंदर घड़ा भर जाए सो मारा जाओ सीधे के तो एक्सीडेंट में मारो ना कोनो डम्फर चढ़ा चलो जे बाल्टी में तक समेट हो ने। कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले श्याम श्याम नाम बिगड़े बने जरा सोच ले जरा सोच ले समझ ले प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, एक राजा थे उनको अचानक से बैराग हो गया और जिंदगी में ये तीन चीजें अचानक होत हैं। सोच कर पत्नी बोली वाह जब संसार के पाप कर्मों में रहे जब हमें संगे रहे और अब अपनी बनावे जा रहे सो में छोड़ के जा रहे हम भी संगे चले हैं। पति ने कहा तो एक काम करो जितना जेवर गहना पहना है सब उतार दो, चलो हमारे साथ भजन कर निकर गए पति पत्नी 3 दिन तक भूखे फिरे, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं। पत्नी बोली के तुम तो कहते कि भगवान के नाव पे न करो भगवान पे भरोसा राखो भगवान खावे दे। और इतने 3 दिन हो गए। राजा बोला ईमानदारी बताओ तुम महल से कछु ले आई तो नहीं है संगे? बोले नहीं। बोले एक बेर और खबर करो। रानी बोली तो जाए एक अंगूठी भर पेरे आए जो तुमने शादी में पेर आई थी। राजा बोले को नदिया में फेंक दिया, इसे तो खावे नहीं मिल रहा। अब अपन भगवान के भरोसे कहां है, तुम तो अंगूठी के भरोसे हो, पूर्ण रूप से भरोसा। और जो अंगूठी नदी में फेंकी
एक जगह मंदिर में प्रसादी मिली, नियम बना लिया, 3 घर में 3 मिनट खड़े होंगे झोली फैला के, अगर कोई कुछ डाल देगा तो खा लेंगे, वरना 24 घंटे तक फिर भजन में चले जाएंगे। 3 घर से भिक्षा मांगते और ओके 3 हिस्सा कर दे। एक गैया के लाने, एक अतिथि के लाने, और वो में 1 8 2 रोटी बच जाए सो पति पत्नी खा ले, में भजन करत रहे। अतिथि को भोजन देना पर नियम था। एक दिन पति गया स्नान करने, भगवान ने लाई परीक्षा। भगवान खुद एक बालक बन गए और एक बूढ़ो महात्मा बना लो और पहुंच गए रानी के दरवाजे। झुपड़ गया में रहती। भगवान बोले के भवती भिक्षाम देही। रानी निकल के आ गई, बोले महाराज ब्राजो, अहो भाग्य हमारे, आज हमारे दरवाजे संत पधारे, प्रसादी कराओगी? रानी बोली हाँ, बस हमारे पति देव स्नान करवे गए, वे 3 जगह भिक्षा मांगवे जे हैं, वो में से आपके भोजन, हमारे तो कछु है नहीं है। भगवान बैठ गए। तनक देर बाद भगवान बोले कि सुनो देवी, हमारी तो ठीक है, हम नए लड़का हैं, हमारे संगे बूढ़ो बब्बा बीमार, हमारे गुरुजी, तुम्हें देने हो तो देव, न मना करो। अब रानी ने सोची, बताओ घर से साधु भूखो कैसे मना कर दें। महाराज तनक तो रुकने पर, अरे भगवान बोले हमें ज्यादा कछु नहीं, तना गुड़ चना ही दे दे। रानी बोली रुक जाओ, हम अब ही आ रहे, 2 मिनट बैठ गयो भागियों ने। रानी गई सेठ के थे दुकान पे। सेठ से बोली कि सेठ जी हमें तनक सो गुड़ चना या सतुआ दे दे, हमारे दरवाजे संत पधारे हैं। अब भाई हमारे पति भिक्षा मांग के आए हैं, सो हम तुम्हारी उधारी चुका दें। सेठ बोलो कि सुनो, तुम चाहो तो हम पूरी दुकान तुम्हारे नाव कर दें। रानी बोली मतलब? बोले हमें तुम्हारी सुंदरता दे दो, हम तुम्हें गुड़ चना। पापा को सेठ के मन में रानी के प्रति सुंदर थी। बोले तुम्हारी सुंदरता हमें दे दो और जितना भी राशन चाहिए वो ले जाओ। रानी बोली हम अपनी सुंदरता दे देंगे, तो क्या मुझे भोजन दे दोगे साधुओं का? बोले हाँ। रानी बोली तो तोलो गुड़, हमारी सुंदरता तुम्हारी। सेठ ने गुड़ तोला और चने निकालने गया भीतर, गुड़ फोरत की भाई गुपनी सी रहे थे, बात हरी थी। रानी ने वो गुपनी उठाई और अपने दोनों स्तन काट करके और सेठ की तराजू पे चढ़ा दिया। सेठ लौट के आए, बोले ये क्या किया? बोले तुम्हें मेरी सुंदरता चाहिए थी, वो हमने तुम्हें दे दी। दोनों स्तन काट के सेठ की दुकान पे रख दे। गुड़ चना लेकर आई, सत्तू लाई, अब भीतर जाके बर्तन में सतुआ घोर रही है। भगवान बाहर से पहुंचे तो देख रहे हैं कि पूरे झुपड़िया में खून ही खून भरो है। अब जब स्तन काटे तो खून तो गिरेगा। भगवान बोले मां ये क्या है? आंखों में आंसू बहने लगे। बोले मेरे पति का नियम है कि घर से कोई भूखा ना जाए, और आपके साथ बूढ़े साधु थे, पति आए नहीं थे, आप भूखे जा रहे थे, मैं गई राशन लेने, सेठ मेरी सुंदरता पे रीझ गया, मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैं अपनी सुंदरता सेठ को दे आई। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान बोले धन्य है मां तेरी संत सेवा को, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, अगले अवतार में मैं जन्म तो देवकी के यहां लूंगा, पर तूने जो सुंदरता अपनी भेंट की है, आकर गोदी में तेरे उसी पान को मैं पान करूंगा, ये मेरा वरदान है। तू यशोदा बनेगी, मैं तेरा लल्ला बनके तेरी गोदी में आ जाऊंगा। ये मां है साहब,
इसलिए तो मां की तुलना कोई नहीं कर सकता। और आज बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। ईमानदारी बताओ, जब माघ की ठंड में तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर दो, वह गीले में सो गई। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो करो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे धल्ला है। पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज भाई मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर आधी रात घरवाली ने कह दी कि कुछ ठंडा पीने का मन है नकटा, तुम गाड़ी निकाल के जा तो ढाबा पे लिमका ले वे, मताई को पानी भर के नहीं दे रहे। दुर्गा जी की मूर्ति से लिपट रहे जो वे तुम्हें तार दे हैं काहे केऊ निंग के भाग हो सुनवाए कोनो रान गेर कोनो कहूं घर की मताई खून के असुगा डाल रही। तुम नोंदो ना पास रे हो, अरे जहर खा ले सावधानों से अच्छो, ये मैं मर जाओ कम से कम कलंक तो मिट जाए। बिल्कुल उपासना करी गोरे पापी हरो। अगर सगी मताई से ने बोला तो को खुने छलो गांव में न दुनिया में न तुम निर्जला रहो, तुम तो अच्छो खाओ ढोरो घाई, तुम्हें नंगा मनुष्य कहलावे को अधिकार। या तो मताई से बेर तोड़ दियो और ना आ जाए उपास तोड़ दियो। ऐसी बीमारी घरे हम मर जाओ आते सुखड़ जे तुम्हारी नो दिन में। अब तुमने ने करियो जो पाखंड कहूं सास से ने बोला थो तो कप्तान अब जी डिंडू में दिया धार भेजे हैं होते हैं सास को सुख से नहीं बैठन दे रही। महाकप्टन कहां ही पापन आओ दो दिन ने आ हो सो चल जी अब तो जी घर घर की सुन ले ज्यादा ही खराब लगे जिस वाह हो ना कल पर का कर ले एक हम डरात नहीं कि को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया, जमुना जी चले गए। नंद की दो बहनें हैं नंदा और सुनंदा। खिड़की में झांक के देखा कि सब उठ गए, भाभी नहीं उठी। खिड़की में हो झांक के देखो भाभी की नींद लगी, बगल में एक बड़ो प्यारो लल्ला परो है। चिल्लियां लगी है गो पूरो गांव इकट्ठो होगा। काय फुगा का होगा? फुगा बोली कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। फुगाहन ने सोची करी बताओ कहूं हमने गांव भर को बता दी कि बाल बच्चों होगा तो कुछ ने को किया नंद बाबा से पहले और जा खबर देने हमें काय का भाव तो रे जब यशोदा को भी आओ भाव सो यशोदा पैर की आई 9 लाख हार सो दो ही नंदों ने सोची कि जो तो हम भाभी से हम ले। अब दो ही ने सोची कि वहां जाई मांग रहा है तो वे कहे नंद लो बने है जो हार खुलूम रही। सो दो ही ने सलाह करिए काम करिए जब अपनी भाभी के कछु बाल बच्चों हो जाए अपन नेंग में मांग ले सो भी देवी को भी ना ही ने करो अपनो कछु वो ने रे। अरे सोचा सोचा तो दो ही फुगा बूढ़ी हो गई और यशोदा बूढ़ी हो गई, बाल बच्चों ही नहीं भाव कि बाल बच्चों हो तो हार मांगते वो 65 साल की हो गई। पर आज सोचा ये खबर नंद बाबा को हम देंगे तो वो 9 लाख हार ले ले हैं। दो ही गई नंद बाबा जमुना जी किनारे बैठे माला जप रहे। दो ही बुआ ने सोची कि जो बरेदी दारी को गन्ने चरावे वालों ने माला कर रहा हूं सुने तो का मंत्र जप रहा हो। नंद बाबा माला कर रहे, अबे तक भाव नहीं आए पता नहीं एक गुरिया होगा
अबे तो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। थप्पड़ी बजाओ रे थप्पड़ी, बुलग्गा चालू कर रहे आप ना, घर घर बजे हो अगले जन्म में, ध्यान राखियो। जन कहाँ फिर हो ढोलक जवारे के संगे। अब तो हम इतने अच्छे गाना गुआ रहे ना, फिर जी गया हो देवी दुर्गा ने दया वरदान बहू के लल्ला भाई, ऐसे फिर हो रे भगवान। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। पीछे बारे भी बजाओ रे, हम भली नहीं देख रहे, बब्बा देख रहे हैं। जो ये पहाड़ों में चिपके हो ये भी बजाओ। लहंगा दीनो फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। लहंगा दीनी फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। लहंगा दीनी फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। लहंगा दीनी फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद उत्सव चल रहा है। नंद उत्सव का आखिरी भाव और आज का सबसे अच्छा भाव आपको दें, इसके पहले आपको एक सूचना दे दें, क्योंकि कल परसों 2 दिन आपके पास हैं। ध्यान से सुन लो, 2 मिनट की बात, फिर आखिरी भाव और अपन उत्सव मनाइए। पूरे 2 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा ये है, आप सबको पता है हम दोनों भाई कथा करते हैं। हम बड़े हैं, छोटे हमारे नवीन बिहारी जी हैं, इतने भी उनकी कथा हो गई है स्थान पे। विगत 7 साल से हम दोनों भाइयों के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां पे दूध बारी गैया नहीं है। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज ऐसी 400 गौ माता हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके जैसी 400 गौ माता की व्यवस्था है। पंखा लगे हैं, खरी चुनी गिरत है। बीमार गैयों को जहां कोई एक चुन्नी की आशा ने कहाई उनसे, वहां पर वृद्धाश्रम का भी निर्माण हो गया। 4-5 लोग रहने भी लगे, जिनका कोई नहीं है आ गए। हमने कहा रहो, भजन करो और भोजन करो। और तुम्हारी नजर में भी ऐसा कोई असहाय हो जिसका कोई ना हो,
आप उसे गौशाला छुड़वा दो। तीसरी बात तय की जाए, जितने भी लोग गौशाला गए होंगे उनने देखा होगा, आदमी जाना था गौशाला माने 2 4 3 सेट तने होंगे और गौएं बंधी होंगे। होटलें फेल हैं, ऐसी बनाई है कि होटलें फेल हैं। वहां हमने एक विवाह का सिस्टम रखा है। लगभग हमने आप सबसे को से बाल्टी मांग ली, को से फट्टी मांग ली, को से ओरसा, को से बेलना, यह सब मांग के मैंने 20 लाख को सामान कर दा होते। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करे, जो सुविधा तुम्हें ते 2-2.5 लाख के गार्डन में मिले है, बिल्कुल वो से ज्यादा सुविधा तुम्हें चम्मच भी नहीं ले जाने। 5,000 आदमियों की जैसे चाहे भोजन, जैसो चाहे रुक जज्जो, पूरी व्यवस्था। और 1 भी रुपया उन गरीब माँ बाप से चार्ज नहीं लिया जाता, ने लाइट को, ने कमरों को, ने टेंट को, ने बर्तनों को, ने स्टेज को। और उस बेटी के लिए 11,000 रुपए दोनों भाइयों की तरफ से और भेंट किए जाते हैं। 1 नया रुपया नहीं लिया जाता वहां किसी से, रसीद कटता ही नहीं। परसों ही नरसों एक शादी हती, ओके 3 दिन पहले एक शादी हती। लगभग साल में 50-60 ब्याह तो हो जाते हैं ऐसे। 1 रुपया अगर कोई कह दे कि गुरुजी ने रसीद कटवाई, इतने बड़े बड़े हाल, बिटिया वालों में अलग, लड़का वालों में अलग, पंगत की व्यवस्था अलग, स्टेज अलग, और पूरा हम करे अच्छे गार्डनों में नहीं करे तो सामान जी तो हमने जोरो है होता है। तो वहां वृद्धाश्रम, गरीब बेटी का विवाह है और गौ माता तो रह रही हैं। सीधी सीधी बात जा सुन लो जो हम तुमसे कहना चाह रहे। हम साल में होते एक कथा करते हैं 2 ही भैया मिलके। हमारे जी कल्याण सिंह माँ साहब बैठे बड़गुआ बारी, कहाँ गए? भग गए? कहाँ? घरे जा रहे? पीछे नारियल फोड़ के खा रहे। इनके माता पिता वहां यजमान बनते हैं। सीधी सीधी बात जा सुन लो, हम 2 ही भैया साल भर यजमान बनाऊ थे कथाओं में। ये बार की जो कथा है वह 7 फरवरी से है, जे में 21 कुंडी यज्ञ हो रहा है। ये बार 5 फुट के हनुमान जी आए हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। 5.25 फुट के राम जी हैं, उनकी अब 5.25 फुट हमसे भी ऊंचे हैं। इतनी बड़ी प्रतिमा का राम लक्ष्मण जानकी जी के मंदिर की स्थापना काम लगो है। मंदिर को हनुमान जी को भी बन रहा हो, राम जी को भी बन रहा हो। 18 पुराण की कथा, ऐसी 18 मंच मनत हैं। 18 पुराण की कथा, 21 कुंडी यज्ञ, राम जानकी लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 7 दिन रात का भंडारा चलता है, चाहे 1 लाख आदमी खाएं दिन में, चाहे रात में। इस बार भगवान की और आप सबके आशीर्वाद से लगभग 2.5-3 लाख लोगों का भोजन हुआ है आश्रम में। 2.5-3 लाख लोगों का दिन रात भंडारो चलत है। क्योंकि यज्ञ की सफलता जब ही है जब वो तैसे को भूखो नहीं जाए। तुम कुंटलों साकल होम दे, अगर 1 भूखो चलोगे तो यज्ञ फेल। तो 21 कुंडी यज्ञ, 18 पुराण की कथा, 4 वेद की कथा होने हैं। और छोटे भैया कथा कर हैं, हम व्यवस्था में रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है। सीधी सीधी बात जा सुन ले कि हम साल भर बनाते हैं जजमान, और जजमान से लेते हो तो बैठे कि हम 11,000 रुपया। ध्यान से सुना जो पूरी बात। तुम्हारे घरे ऐसे 25 कार्ड पहुंचे हैं छपवा के, उनमें तुम्हारी फोटो लगी रहे है, तुम अपने रिश्तेदारों में बांटियो। तुम 100 आदमी भी लुआ के आ जो रिश्तेदार, हम तुम्हारे रुकबे की और भोजन की पूरी व्यवस्था दें हैं तुम्हें 11,000 में। वही में तुम्हें पूजा को सामान दें। सुबह तुम्हारे कमरा में थाली लगी है पूजा की, के जाओ बैठ जाओ पूजा में। 11,000 को तो सामान लग जाए जितने हम लेते हैं जजमान से। और फिर रुकना, भोजन, पूरी व्यवस्था।
भंडारो तो भगवान का पता कहाँ से आऊ थे, हमें खुद ही नहीं पता। ये बार 2.5-3 लाख को भंडारो होगा, 8-10 टीन ले आए थे हम पहले दिन दुकान से, सुबह ही वापस करे आए थे, हमें खुद ही नहीं पता कूधर जाते। 10 टीन ले गए थे, मैं 10 ही वापस। वो दुकानदार कहने को कहा महाराज भंडारो नहीं भाव, मैंने कही दिन रात चलो, बोली जी टीन हमने कही कछु और आ रहे तो बचे रहे, वे भी वापस कर रहे। सीधी सीधी सुन लो वे, हम तुम्हारे 11,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगाऊ थे, गरीब बिटिया के ब्याह के सामान में लगाऊ थे, और वृद्धाश्रम की सेवा में लगाऊ थे। रही बात हमारी के हमाओ का फायदा है, तो हमारे चुअन्नी को फायदा नहीं है। हमारी तो उते की बनाऊ, निते की तुम्हारी बहुत अच्छी बन गई, इते की तुम्हारी बा बनी है यार के अच्छे खाकी नहीं बनी, इते की हमें कोई जनता ही नहीं है, इससे अच्छी का बने है बताओ।